नमस्कार। दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पूर्व ही सहमत का खेल उफान पर है और इसके बीच एक सवाल हर व्यक्ति के जेहन में है। हर दिल्ली वासी एक सवाल पूछ रहा है या उसका उत्तर ढूंढ रहा है और सवाल यही है कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 70 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट में 21 और दूसरी लिस्ट में 26 यानी 47 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। कांग्रेस के 23 कैंडिडेट और घोषित होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। दरअसल बीजेपी इकट्ठा 70 में 70 सीटों पर कैंडिडेट्स की नाम अनाउंस करेगी। इकट्ठा 70 में 70, टुकड़ों में नहीं। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और पिछले चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी, 8 सीट पर बीजेपी। अब यह अलग बात है कि इसमें से कुछ इधर उधर हो चुके हैं। तो पहली खबर तो यही है कि 8 में से 8 एमएलए जो बीजेपी के हैं, सब के सब पुनः उतारे जाएंगे। पार्टी का मानना है कि ये लोग कठिन चुनौती के बीच चुनकर आए थे, इसलिए 8 में से 8 को फिर से मौका देना चाहिए और मौका मिलने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि लोकसभा के चुनाव में मनोज तिवारी को छोड़कर दिल्ली के बाकी बचे सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। उन बचे हुए सांसद जिनको टिकट नहीं मिल पाया था, उनमें से कम 3 को बीजेपी चुनाव लड़ाने जा रही है और वे नाम है प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और रमेश विधुरी। प्रवेश वर्मा ने तो कह भी दिया है कि पार्टी ने उनसे कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहो और वे अपनी तैयारी में जुट भी गए हैं। नई दिल्ली सीट पर भिड़े हुए हैं और महिलाओं को 1100 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर चुके हैं और दे भी रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपने फंड से देंगे। उनके पिताजी ने एक फंड बनाया था, एक संगठन बनाया था स्वाभिमानी भारत, उसी के फंड से वे देंगे। प्रवेश वर्मा। तीसरी खबर यह है कि प्रवेश वर्मा या स्मृति ईरानी, दोनों में से एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा उम्मीद प्रवेश वर्मा की है, लेकिन स्मृति ईरानी भी अंतिम समय में उतर सकती है। प्रवेश वर्मा को किसी और सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। चौथी खबर यह है कि जो लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उनमें से अधिकतर को बीजेपी कैंडिडेट बनाएगी। जैसे कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के निकट के सहयोगी थे, दिल्ली की सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए हैं। उनको, कैलाश गहलोत को नजफगढ़ से बीजेपी मैदान में उतारेगी। ऐसे ही राजकुमार आनंद को भी पटेल नगर से बीजेपी कैंडिडेट बनाएगी। और कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाने वाले अरविंदर सिंह लवली, जो बीजेपी के नेता हो गए हैं, कांग्रेस के नेता अब नहीं रहे, उनको भी बीजेपी गांधीनगर सीट से मैदान में उतारेगी। तो मैंने तो कुछ सीटों के उम्मीदवार आपको बता ही दिए। बाकी जो बच गए हैं उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है आपको। एक सप्ताह इंतजार कीजिए, 70 में 70 बीजेपी के कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी।
फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।